नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के 5 सवाल कर चुके थे। अब हम देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई बन रहा है तो, और उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो चतुर्भुज किस प्रकार का बन सकता है कोऑर्डिनेट से, ये पहले देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं। तो चतुर्भुज हमारा एक ऐसा बन सकता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर आ जाएं और विकर्ण भी बराबर आ जाएं। मान लो ये ए बी सी डी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आ जाए तो क्या होगा, और साथ में ए सी बराबर बी डी हो, तब क्या बनेगा हमारा, ये वर्ग बनेगा। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन विकर्ण आपस में बराबर ना हो। जब यही कंडीशन रहेगी और ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी रहेगा, तब इसे क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। तब समचतुर्भुज बनेगा। अगर ऐसा है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर आ जाए और बी सी तथा ए डी आपस में बराबर आ जाए और ए सी और बी डी आपस में बराबर आ जाए, यानी कि आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होंगी और विकर्ण बराबर होंगे, तब क्या होगा, आयत इसको बोलेंगे। तब क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। और अगर यही कंडीशन आती है और विकर्ण आपस में बराबर नहीं आते हैं, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी आता है, तब क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर, तो वर्ग। चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर तो आयत। और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज बनेगा। तो देखते हैं, यही हम लोग पहला सवाल हमारा है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो पहले दूरी ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारा। अब हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ए का पहला निर्देशांक x1, y1 ये हो जाएगा, b x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 x2 का मान कितना है, 1, x1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, 0 और माइनस y1 -2 है, ये भी वर्ग हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1 1 2 और 2 का वर्ग 4 हुआ, फिर 2 का वर्ग 4 हुआ। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 का वर्गमूल हमको मालूम है 2 होता है, 2 का आएगा नहीं, तो इसकी दूरी इतनी आ गई। अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी निकाल लेते हैं। बी और सी के बीच की दूरी इसी फार्मूले से। अब ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 -1, फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो -1 -2 का वर्ग 4 हो गया, 2 का वर्ग फिर 4 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, तो ये भी आ जाएगा
2√2 इकाई। इसी प्रकार CD निकाल लेते हैं हम। तो अब x1 y1 इसको D के निर्देशांक को x2 और y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना है -3, x1 कितना है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा 0, फिर -2 का स्क्वायर, -3 से 1 जाएगा तो 2, -2 का वर्ग 4, फिर -2 का वर्ग 4, ये कितना हो जाएगा 4 गुणा 2 यानी कि 2√2 इकाई। ये भी हो गया। अब हमारी एक भुजा बची है AD, इसको भी निकाल लेते हैं। AD में A को मानेंगे x1 y1 और D को मानेंगे x2 y2। तो x2 यानी कि -3 और x1 -1 प्लस 0, फिर y1 यानी कि -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये -2 का वर्ग 4 और +2 का वर्ग ये भी 4, तो इसको भी लिख सकते हैं 4 4 8 हो गया, यानी कि 4 गुणा 2 यानी कि 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लिया 2, यानी कि चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई। अब हम देख लेते हैं कि विकर्ण बराबर हैं कि नहीं। अब AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। A हमारा है -1 -2 और C है हमारा -1 और +2। इनके बीच की दूरी निकालते हैं तो x2 इसको मानेंगे तो -1 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर तो हो गया 0, 0 का वर्ग 0, 4 का वर्ग 16, यानी कि 4 इकाई हो गए हमारे। अब BD और निकाल लेते हैं, एक विकर्ण और बचा BD। तो BD निकालने के लिए पहले B के निर्देशांक लिख लेते हैं 1, 0 और D के निर्देशांक है -3, 0। जब हम BD फाइंड करेंगे तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। सूत्र हमारा क्या है, x2 यानी कि -3 माइनस x1 यानी कि -1 प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। ये -4 हो गया, -4 का वर्ग 16 और इसका वर्गमूल 4 इकाई, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर आ गए। यानी कि AB बराबर BC बराबर CD, DA AC बराबर BD है। यानी कि चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, ये कंडीशन किसकी है, वर्ग है। एक तरह से इसको और सिद्ध कर सकते हैं, अगर विकर्ण ना भी सिद्ध करें, मान लो ये हमारा आ गया ABCD, ये चारों भुजाएं हमको पता हो गई। अगर ये कोण 90 डिग्री का है, ये विकर्ण खिंचे हुए हैं, तो अगर हम देखते हैं BD स्क्वायर बराबर अगर हो जाए AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AD का मान कितना है, AD का मान ऊपर निकाला था 2√2 आ गया, और AB का मान भी 2√2 था, और BD का मान तो ये 16 हो गया। अब ये 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी 16 हो गया। यानी कि कोण A हमारा समकोण है। एक कोण अगर समकोण सिद्ध कर देते हैं तब भी वर्ग हो गया। तो ये अथवा वाली कंडीशन है। और मतलब अगर आप विकर्ण निकाल के ऐसे दिखा सकते हैं, एक विकर्ण निकाल के, या दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लीजिए और दोनों बराबर आ जाएं, चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, तो ये वर्ग होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।